जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनकी लाइफ में एक मिरेकल होगा। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि लव, रिलेशनशिप और सब चीजों में जो सॉल्यूशन देते हैं। एकदम। क्या सच में ऐसे सिंबल है? जो भी लोग रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम जो लव एंड रिलेशनशिप के एरिया में आ रही है, अपने फोन के वॉलपेपर में आप जो लोग भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इट्स बेसिकली गोइंग टू बी अ गिफ्ट फॉर यू। पैसे के लिए भी कोई रूल्स होता है? पैसे के लिए एक बहुत ही पावरफुल, मैं अगेन एक इमेजरी बताऊंगी। जितने भी लोग जिनको कर्जा है, जिनको लग रहा मेरे काम रुक गए हैं, बन नहीं रहे हैं, अच्छा। आप वो वॉलपेपर एक बार लगा के देखिए। अर्जेंट मनी चाहिए हो तो उसमें भी वर्क करता है। बिल्कुल। और मैम अगर रिलेशन और पैसा दोनों को ही अगर अट्रैक्ट करना हो तो कोई एक सिंबल, तो शादी उनकी हो नहीं पा रही, हाँ जी, डिले पे डिले हो रहा है, बिल्कुल। उनके लिए मैम कौन सा सिंबल लगाया जाए? शादी के लिए स्पेसिफिकली मैं एक तरह से बोलूँगी ये महा उपाय है, और जिस तरीके से इस उपाय ने रिजल्ट दिए हैं वो बहुत ही अलग लेवल के, मतलब आप करेंगे ना तो ही आपको बिलीव होगा। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने ये कर लिया इस शादी के सीजन में, आपको एक्चुअली में एक वेडिंग में जाके ये उपाय करना है। नेक्स्ट शादी का सीजन जो भी आएगा, यू कैन सी yourself getting married। ब्लॉक करके रखा हुआ है नंबर को, तो क्या ब्लॉक को अनब्लॉक करने का भी कोई सिंबल है? Within 2 days 3 days भी इफेक्ट आया। बहुत ही बढ़िया और अलग उपाय बताया आपने। हाँ, तो ये क्योंकि डिफरेंटली क्राफ्टेड है और टेस्टेड है। क्या कोई ऐसा भी सिंबल होता है जो हमारे जीवन में लव को अट्रैक्ट करता है, हमारी शादी जल्दी कराता है, या ब्रेकअप हो गया है तो उसको भी ठीक कर देगा, या फिर भैया कोई हमारा पार्टनर हमारे मोबाइल को ब्लॉक करके बैठा है तो वो अनब्लॉक हो जाए? क्या इस सिंबल को भी यूज हो सकता है? जी हाँ, ऐसे सिंबल के बारे में हमें बताने आई है आज हमारी हम सबकी फेवरेट गेस्ट मिस्टिक सोनिया मैम। जी हाँ, एक बार फिर आई है और एक अलग तरीके के सिंबल लेके आई है। उसके साथ में एक पैसों से रिलेटेड भी उन्होंने एक सीक्रेट, एक रेमेडी, एक सिंबल बताया है जो कि सच में काम करता है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगने ही वाला है। सबसे पहले तो कमेंट के साथ में हाइप का ऑप्शन दे रखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक फैले। वीडियो को लाइक, कमेंट करना भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सच में बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट और आप सबकी फेवरेट गेस्ट। हेलो मैम, नमस्कार। थैंक यू सो मच। कैसे मैम आप? बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा आपका लास्ट। हाँ जी, बहुत डिमांड हुई दोबारा से कि मैम को बुलाओ, मैम को बुलाओ। मेरे पास तो बहुत सारे कमेंट्स आए मैम, पर्सनली मैंने भी देखे पॉडकास्ट पे, बहुत अच्छे और बहुत सारे कमेंट आए एंड आई वाज हैप्पी टू सी कि जिन लोगों ने भी वो रेमेडी ट्राई की एक्चुअली में उनको वर्क किया है। और कमेंट सेक्शन पे आप जाएंगे शायद मेरे पॉडकास्ट के, तो वो पूरा भरा हुआ है विद द रिजल्ट्स दैट पीपल गॉट। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन हियर अपने शो पे। थैंक यू मैम, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप आए दोबारा। फर्स्ट टाइम मैम जो आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप क्या है। ओके, सो मेरा नाम सोनिया है। मिस्टिक सोनिया के नाम से आप मुझे सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। मैं एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। और यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं, आई थिंक एक बार फिर से जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में एक मिरेकल होगा। बिकॉज जो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे वो पिछले पॉडकास्ट से काफ़ी हद तक ज़्यादा, एक लेवल ज़्यादा एक्सटेंडेड रेमेडीज़ होंगी उन चीज़ों को पाने के लिए जो शायद हम, जिसका यूजुअली बहुत लोग ना इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर एक इंसान की लाइफ में उस चीज़ या उस एरिया में ना आपको ना कहीं प्रॉब्लम दिखेगा। वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं और वो कितनी मुश्किल या आसान है, ये तो आप करने के बाद ही बताएंगे। बट डेफिनेटली whoever is going to listen to this podcast completely today, वो अपनी लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल मिरेकल और चेंज ज़रूर देखेंगे। चलो, ये लास्ट टाइम की तरह मैम ने फिर एक बार वादा किया है। हाँ। और हुआ भी, मिरेकल हुआ भी कई लोगों की जिंदगी में। और अब जिस चीज पे आज हम ध्यान देने वाले हैं वो है लव रिलेशनशिप, मैरिज, एनीथिंग। यस, क्योंकि मैम देखिए शादी के सीजन बिल्कुल ही पास आ गए, समझ लीजिए आ ही गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो रिलेशन
या हाँ। शादी में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हम्म, आज हम उनका सारा सॉल्यूशन ले लें। बिल्कुल। मैम, लेकिन आपसे जब मैंने बात करी थी पर्सनली, तो आपने बताया था कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं हाँ, जो कि लव, रिलेशनशिप और सब चीजों में जो सॉल्यूशन देते हैं। एकदम। क्या सच में ऐसे सिंबल हैं? थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए, क्या ये सिंबल कहाँ से आए हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसे सिंबल्स हैं और बहुत ज़्यादा ना लोगों को इन सब की शायद नॉलेज भी नहीं है। जितने भी आप आजकल एस्ट्रोलॉजर्स या पॉडकास्ट में आते हुए लोग देखेंगे, तो वो यूजुअली ऐसी ही इन्फॉर्मेशन है जो आपने कहीं ना कहीं सुनी है पहले, कहीं ना कहीं देखी है। बट जिस सिंबल की आज मैं बात करने वाली हूँ वो एक रून सिंबल है। अच्छा। रून्स क्या होते हैं? अब रून्स को आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्डिक ओरिजिन बेसिकली इनका है। तो बहुत ही आप समझ लीजिए हिंदी भाषा में कि बहुत पहले, बहुत पुराने ज़माने में, और ये वेस्टर्न उसमें यूज़ किए जाते थे। और कुछ कुछ ऐसे सिंबल हैं जो कास्ट किए गए हैं जो जिनका अलग एक मीनिंग है। अब जैसे आजकल हम टैरो कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें भी क्या इमेजरी है, आप उससे मैसेज बताते हो। उससे भी पहले ये छोटे छोटे सिंबल यूज़ किए जाते थे डिविनेशन के लिए, आपका प्रिडिक्शन करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए और आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए, कि जस्ट बाय यूजिंग दीज सिंबल्स आप अपनी लाइफ में वो चीज़ को पा सकते हैं। क्योंकि वो सिंबल जो है, जैसे आप कौड़ियाँ होती हैं ना, इस हाँ जी। तरीके से कुछ पेबल्स पे वो सिंबल को एनग्रेव कर दिया जाता था और उसी के थ्रू आपका प्रिडिक्शन होता था, जैसे आज हम चार्ट या टैरो कार्ड्स या और कोई टूल लेके करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप शायद ये पूछेंगे कि लव, रिलेशनशिप या मैरिज से रिलेटेड अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, हाँ जी। तो कौन सा सिंबल ऐसा है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं Right. वापस जाऊंगी रून सिंबल पे। और ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बताना भी लोगों को कि जो हम सिंबल्स यहाँ शेयर करते हैं वो ऐसे ही नहीं कि हवा में कुछ भी सोचा और ये सिंबल है और बनाया और कर दिया। उसके पीछे एक कहानी है, उसके पीछे एक लेजिट स्टोरी है, जिसकी वजह से वो बिलीफ सिस्टम जो चलता आ रहा है ये उसी को स्ट्रेंथन करना है। जस्ट दैट कि बहुत लोगों को शायद उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप गूगल करेंगे तो आपको बिल्कुल उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये रून रीडिंग मैं करती भी हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए। तो उसी में से एक सिंबल होता है जिसको हम कहते हैं GEBO, यानी गेबो करके। अच्छा। गेबो का मतलब नॉर्डिक ओरिजिन के हिसाब से होता था एक गिफ्ट। अच्छा। एक गिफ्ट होता है। तो अगर ये सिंबल का आप अपने स्क्रीन पे प्लीज ये लोगों को सिंबल जरूर शेयर करें। सिंबल साथ में लगाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो लव एंड रिलेशनशिप के एरिया में आ रही है, अपने फ़ोन के वॉलपेपर में ये गेबो का सिंबल आप यूज़ करें। क्या बात है मैम, हम आपसे ना 1 by 1 पूछेंगे। हाँ, कि किसके लिए कौन सा आप सिंबल यूज करने वाले हो। बिल्कुल। जी। सो अभी लव रिलेशनशिप के लिए आपको ये गेबो का सिंबल यूज करना है। ये बेसिकली एक क्रॉस की तरह होता है। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि दो पैरेलल एनर्जीज जब एक साथ आती हैं तो एक यूनियन होता है, राइट। तो ये यूनियन को अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब ये भी होता है कि एक तरीके का गिफ्ट जो है आपको दिया जा रहा है। सो कंसिडर इट एज अ गिफ्ट इन योर लाइफ। आप जो लोग भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इट्स बेसिकली गोइंग टू बी अ गिफ्ट फॉर यू। आप उसको नए साल का, दिवाली का जो भी है वो गिफ्ट की तरह लीजिए। उसको वॉलपेपर बना के आप अपने फ़ोन में लगाइए। और जब ये प्रोसेस आप कर रहे हो तो वो ख्याल मन में ज़रूर होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आपको ये वॉलपेपर आप लगा रहे हो अपने फ़ोन पे, और इसको फॉरएवर लगा रहने दीजिए और देखिए कैसे चीज़ें आपकी लाइफ में मूव कर रही हैं, स्पेशली इन द डोमेन ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। ये कैसे, मतलब किस तरीके से वो सिंबल हम अपने मोबाइल पे लगा रहे हैं? जी। तो आपने कहा कि ये कोई मतलब इस तरीके का नहीं है कि हम ऐसे ही कर रहे हो कि लोगों को जो है ऐसी बना दिया, बता दिया भाई ये कर दो और हो जाएगा। तो क्या इसके पीछे कोई साइंस है, कोई एनर्जी है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए आज के ज़माने में हम यंत्र पे तो आप बिलीव करते होंगे। यंत्र आपको पता है क्या होते हैं वो यंत्र? हम कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारी एनर्जी डाल करके क्रिएट करते हैं और उसको एनर्जाइज करते हैं बहुत से मंत्रों के साथ, तो वो यंत्र बन जाता है, यानी एक फिजिकल टूल। सिंबल में ही जब आपने बहुत सालों तक एक पर्टिकुलर सिंबल पे एक पर्टिकुलर एनर्जी डाली है तो वो क्या है, वो सिद्ध हो गया है। अब वो सिंबल में उतनी पावर है कि आपको वो चीज़ दे सकता है। और जब आपके इंटेंट उस सिंबल पे पड़ता है, यानी उस यंत्र पे पड़ता है, तो वो फिर मैजिकल रिजल्ट्स देने लग जाता है। सो आप बेसिकली उसी तरीके से आप मोबाइल पे वॉलपेपर लगाते हैं ना, भगवान के लगाते हैं और किसी और चीज़ के लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप उस एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं।
राइट। ऐसे ही अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लगा रही हूँ जो ऑलरेडी ब्लेस्ड है, ऑलरेडी उस चीज़ के लिए बनी हुई है, और मेरी निरंतर एनर्जी जब उस पर पड़ती रहेगी, और क्योंकि आजकल सारा रिलेशनशिप का फॉर्मेशन होता ही फ़ोन से, राइट, बिल्कुल। सब सोशल मीडिया पे ले लीजिए या मैसेजेस और कॉल्स पे ले लीजिए, इनिशिएशन वहीं से होता है, राइट। आप कॉल्स का वेट करते हैं, आप Right. मैसेजेस का वेट करते हैं, आप टेक्स्ट का वेट करते हैं, इट्स ऑल फोन, राइट। सो द बेस्ट प्लेस टू कीप दैट सिंबल वुड बी फोन का ही आप उसको वॉलपेपर बना लीजिए। और जब आपको रिजल्ट इसका आने लग जाए, आप इसको रखे भी रहने दे सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग फिर बाद में फ़ोन करके पूछते हैं कि हाँ, कब कि तक बाद रखना में क्या है, करें इसका? क्या करना है। आपको जब तक रखना है आप उसको तब तक रख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट या नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है इसके साथ। ओके, मतलब हम अपने पास ऑलरेडी वैसे रख हाँ, आप सकते रख सकते हैं, आपका काम हो जाए, आपको हटाना है हटा सकते हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं अभी, क्योंकि इंट्यूटिवली आपको पता होगा कि आपका रिलेशनशिप किस एस्पेक्ट में कहाँ आके अटका है, राइट। और कितना वक्त उस पे लगेगा। आपको अंदर से मालूम होता है कि कोई चीज़ कितनी पास है और कितनी दूर है। तो जिस हिसाब से आपको लगता है जितनी देर तक आपको रखना चाहिए, आप उतनी देर तक रखें, उसके बाद आप कोई और चेंज कर सकते हैं। मैम देखिए, शादी के सीजन बिल्कुल सर पे है, पास ही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ लोग तो बिल्कुल शादी की तैयारियां कर रहे हैं, एकदम। लेकिन कुछ लोग जो है वो शादी उनकी हो नहीं पा रही, हाँ जी, डिले पे डिले हो रहा है। बिल्कुल। उनके लिए मैम कौन सा सिंबल लगाया जाए, क्या किया जाए कि जिससे जो है उनके भी थोड़ी किस्मत खुल जाए? देखिए, शादी के लिए स्पेसिफिकली मैं एक तरह से बोलूँगी ये महा उपाय है, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल उपाय में नहीं गिनती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये उपाय मैंने क्राफ्ट किया है और जिस तरीके से इस उपाय ने रिजल्ट दिए हैं, वो बहुत ही अलग लेवल के, मतलब आप करेंगे ना तो ही आपको बिलीव होगा। अच्छा। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जो उपाय अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने ये कर लिया इस शादी के सीजन में, क्योंकि ये उपाय होगा शादी के अंदर ही, आपको एक्चुअली में एक वेडिंग में जाके ये उपाय करना है। अच्छा, वेडिंग में जाके उपाय करना है। इसीलिए शादी का सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे ऑकल्ट की और बहुत सारी स्टडी करेंगे, तो ये पाया गया है कि जो टाइमिंग है फ्रॉम 15 अक्टूबर इज़ वेरी गुड फॉर लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज। अच्छा, यूनियन के लिए बहुत बढ़िया समय होता है ये। तो जब समय भी हमारा साथ दे रहा है, उपाय भी आपको पता लग गया है, सो व्हाई नॉट। तो अब मैं बताती हूँ इस उपाय में आपको करना क्या है। आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम है, यानी मैरिज में प्रॉब्लम है, मैरिज नहीं हो रही, डिले हो रहा है, जिस इंसान की मैरिज नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं अगर लड़की का केस लेती हूँ कि किसी लड़की की मैरिज चाहते हैं करना और नहीं हो रही है, इंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते और फिर उपाय कर रहे, देन इसका कोई फायदा नहीं है। अगर इंटेंट है शादी करने का और नहीं हो रही है, तो आपको एक साड़ी लेनी है, पिंक या रेड कलर की साड़ी ले सकते हैं, और उसको आपने देखा होगा आजकल ना डिफरेंट पैकेजिंग होती है जिसमें साड़ी पैक की जाती है, यूजुअली एक ट्रे जैसा रखते हैं और उसमें फिर फोल्ड करके रखते हैं। हाँ, राइट। उस पैकेजिंग को बस थोड़ा सा चेंज करना है, उसको एक ट्रायंगल का शेप देना है। साड़ी की पैकेजिंग ऐसी करनी है, और जिन्होंने मेरा लास्ट पॉडकास्ट देखा होगा उनको पता होगा कि ट्रायंगल का इंपॉर्टेंस कितना है टू मैनिफेस्ट थिंग्स, बिकॉज वो जो नोड है ना जो बनता है, वो एनर्जी ड्रॉ करता है यूनिवर्स से। जिन्होंने लास्ट पॉडकास्ट नहीं देखा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल डाल दीजिए, वो लोग देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। राइट। अगेन अ मिरेकलस पॉडकास्ट। तो शादी की साड़ी की पैकेजिंग आप ऐसे करें कि एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा हो, ठीक है, और फिर उसको सजा के लेके जाएं, और उसके साथ में आप श्रृंगार का सामान जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। अच्छा, और ये वो लड़की को खुद करना है। ओके। हाँ, उसी ट्रे में साइड में थोड़ी चूड़ियाँ, मेहंदी, लिपस्टिक, छोटी सी बॉटल परफ्यूम की, ये पूरा एक पैकेज बना के। ट्रे कहने का मतलब है बॉक्स कह रहे मैम? एक छोटा सा पैकेजिंग जब आप देखेंगे ना आजकल जैसे की जाती है साड़ियों की, सो देयर इज अ बेस। आप जैसे ट्रे कप या कुछ सर्व करते हैं उस तरीके का ही एक होता है। अच्छा, कोई भी एक बेस भी ले सकते हैं जिसके ऊपर साड़ी आप इस तरीके से सजा दें कि वो ट्रायंगल शेप बन जाए, ऐसे गोले में होगी बट पॉइंटेड होगा, ऊपर वाला हिस्सा पॉइंटेड हो, बस वो ध्यान रखना है। बाकी श्रृंगार का सामान रखिए, थोड़ा सा एक परफ्यूम रखिए, चूड़ी रखिए, बिंदी रखिए, मेहंदी रखिए। ये लड़की को ये खुद करना है, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद जब वो पैकेजिंग पूरी हो जाए, किसी की भी शादी आने वाली हो, आपके घर में कार्ड आया हो, डजेंट मैटर कि आपके रिलेशन में हो शादी, दूर की कोई भी शादी हो सकती है, और अगर कोई भी इनविटेशन नहीं आया है, कोई भी आपके रिश्तेदार में शादी नहीं है, आप कोई शादी गेट क्रैश करके भी जा सकते हैं। और वहाँ पे नहीं, एक्चुअली में दिस वर्क्स। आप जब ये लेके जाएंगे ना, आपको ये बस वहाँ पर गिफ्ट
देना है उनको। जिनको जानते हैं आप Okay. पर्सनली दीजिए, नहीं जानते तो आप ये वहाँ पर रख के भी आ सकते हैं। हम लोग हैरान नहीं हो जाएंगे ये किस तरीके की गिफ्ट पैकिंग है? नहीं, ऐसा पैकेजिंग आप कई बार लोग करते भी हैं ऐसे। आप देखेंगे कि ऐसा राउंड में साड़ी को ऐसे करके और पॉइंटेड टॉप करके कई जब एक लोग पैकेजिंग करते हैं। सो थोड़ा सा आर्टिस्टिक फॉर्म में अगर आप बोलेंगे कि भाई आप इसकी पैकेजिंग ऐसे कर दो Right. कि थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा लगे, बस उतना ही है इसमें जो करना है आपको। राइट। और वो आपको बेसिकली उस दुल्हन को देना है एज अ वेडिंग गिफ्ट। ओके। आप बाकी जो दें, बट उस लड़की को जिसकी शादी नहीं हो पा रही, उसको उस लड़की को देना है जो शादी के बंधन में बंधने जा रही है। और देना उस लड़की को ही है, लड़की को ही है, उसकी जगह कोई और नहीं दे सकता। नहीं। पर अगर आप नहीं जानते हैं, कोई इनविटेशन नहीं आया है और दूर दूर तक आपको लग रहा है कि आएगा भी नहीं, तो आप किसी भी वेडिंग में जहाँ पे ये जाके रख सकते हैं। जस्ट वहां जब आपको लग रहा है फंक्शन हो रहा है, आप जाइए अंदर, और आप ये गिफ्ट वहां पर रखाइए जहाँ सब लोगों ने गिफ्ट्स रखे होते हैं। अच्छा, और एंड देन यू कम बैक विद इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट शादी का सीजन जो भी आएगा, यू कैन सी योरसेल्फ गेटिंग मैरिड। क्या बात है, गारंटी मैम की। आपकी शादी के टाइम जो है वो उसी टाइम से शुरू हो जाएगा। आपके पास रिश्ते आने लग जाएंगे। आपके पास अगर कोई भी ऐसी चीज़ है या लव मैरिज है अटकी हुई है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वो चीज़ें सॉल्व होने लग जाएंगी। तो शादी के स्टार्स आपके वहाँ से एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर इसकी जगह लड़की की जगह लड़का हो तो वो क्या करे मैम? तो लड़के को भी एक्चुअली में यही करना है, सेम चीज करनी है। लड़की के लिए लड़की को ही जाके देके आए? नहीं, आपको जस्ट टेबल टर्न कर दीजिए। लड़के को अगर अपनी वेडिंग करनी है तो आप कोई भी जैसे धोती कुर्ता टाइप ले सकते हैं, जहाँ आपने कुर्ते को नीचे ऐसे कर दिया और धोती का ऐसे शेप दे दिया कि वो ट्रायंगल के फॉर्म में है। उसको सेम पैकेजिंग करें और सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं फॉर बॉयज। मैम कहा जाता है कि कलर्स का भी बहुत रोल होता है। हाँ, तो इसमें क्या, जो अगर हम जो कपड़ा दे रहे हैं उस कलर को या फिर उसके जो पैकेजिंग है उसमें भी कलर का कुछ ध्यान रखना है? यूजुअली क्या है ना, लव रिलेशनशिप और मैरिज, इन सब का जो कलर हमारे यूनिवर्सली जो हम बोलते हैं वो है आइदर पिंक और रेड, या इसी के शेड में कोई भी हो वो वर्क करता है। आपने देखा भी वैलेंटाइंस डे में सब रेड होता है। और बहुत सारी जगह पे आपको पिंक और रेड के शेड्स दिखेंगे जहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें हो रही होती हैं। बिकॉज हम फेंगशुई ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकली ले लीजिए, ये कलर उस चीज से एसोसिएट हुआ है। तो हम उन्हीं कलर्स का यूज करके वैसे कलर की आप साड़ी या गारमेंट ले सकते हैं और फिर ये कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया और अलग उपाय बताया आपने। हाँ, तो ये क्योंकि डिफरेंटली क्राफ्टेड है और टेस्टेड है। ये ऐसे नहीं क्राफ्ट करके रख दिया है, बट दिस इज 100% ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी। मैम एक थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई पार्टनर है, जैसे कई तरीके के लोग आते हैं, बहुत ही कमेंट आते हैं कि ब्लॉक करके रखा हुआ है नंबर को, तो क्या ब्लॉक को अनब्लॉक करने का भी कोई सिंबल है? देखिए, जो मैंने आपको शुरू में जो गेबो सिंबल बताया है, वो सिंबल आप यूज कर सकते हैं। और जो वॉलपेपर आप बनाएंगे इस सिंबल के साथ में, वही ये सारी चीजें आपकी लाइफ में एक्टिवेट करेगा। और कभी भी मैं बोलती हूँ सारे यूजर्स के लिए भी, हर चीज़ जो आपके लिए डेस्टिन्ड है ना, इम्पॉर्टेंट होता है उसका मिलना। हम हमेशा ना चाहत करते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर इंसान मिल जाए, बट आपको हमेशा चाहत करनी चाहिए कि जो मेरे लिए बना है, जो मेरी कार्मिक जर्नी को आगे बढ़ाएगा, हमें वो इंसान मिले। क्योंकि आप जो इस जन्म लेके आए हैं ना, आप एक कहते हैं प्रारब्ध लेके आए हैं, एक बंडल लेके आए हैं कर्मों का, जो आपको पूरा करना है इस लाइफ टाइम में। ना वो बंडल पूरा कैसे होगा, यूनिवर्स आपको वही चीज देगा जिससे कि वो बंडल पूरा रिलीज हो सके। और अगर हम उसी चाहत में रहेंगे जिसके थ्रू मेरा वो पोथी पूरी होनी ही नहीं है, तो मैं क्या है ना, मैं कार्मिक लूप में ही अटकी रहूंगी। सो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है, क्योंकि आई गेट न्यूमरस कॉल्स कि मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या मेरे पास आएंगे वो XYZ 10,000 थिंग्स। मैं उन सबको ये बोलती हूँ, स्टॉप चेजिंग। पहली बात तो ये, आप चेज करना बंद करें। क्योंकि आप किसी को भी अगर चेज कर रहे हैं, आप एक तो उनको आपको मिस करने का टाइम तो दो। आप लगातार ही उनके पीछे हो, सही बात है, द अदर पर्सन विल नॉट वैल्यू योर प्रेजेंस। तो उनको अपनी प्रेजेंस को वैल्यू तो करवाओ थोड़ी सी। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का भी पार्ट होती हैं। सो जब भी आप कंसल्टेशन देते हैं, सो इट्स नॉट जस्ट कि आप एस्ट्रोलॉजी का दे रहे हो,
या आप सिर्फ आकाशिक पढ़ रहे हो, आप वो सारा ज्ञान जो आपने ओवर द ईयर्स सीखा है आप उससे एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हो किसी को। सही। सो आई टोटली बिलीव इन दैट। और लव एंड रिलेशनशिप के तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो आकाशिक के थ्रू सॉल्व होते हुए देखें, PLR के थ्रू सॉल्व होते हुए देखें, क्योंकि ये सबसे बड़ा ना कार्मिक बंधन है शादी, सबसे बड़ा। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में हमारा पार्टनर जो होता है ना उसके साथ हम सबसे ज़्यादा ऋण होते हैं हमारे, इसीलिए आप सबसे ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं और सबसे ज़्यादा खटपट भी उनके साथ ही होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपका उनके साथ ही एक्सचेंज लिखा है इतना ज़्यादा और वो तभी पूरा होगा उसी तरीके से। तो जब कर्मा की बात आती है तो PLR और आकाशिक यही दो चीज़ें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिपीटेड पैटर्न्स हैं, रिलेशनशिप चल ही नहीं रहा है, पूरे खानदान में रिलेशनशिप आप देख लीजिए, आपको दिखेगा नहीं कि कोई भी कपल जो है वो सुखी है। हाँ जी। जब हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं, यू 100% हैव टू गो बैक एंड लुक कि पेरेंटल पूरी हिस्ट्री कैसी है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि जो अभी के आज के जो करंट रिलेशनशिप है उसका क्या पास्ट लाइफ से क्या हम PLR से चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, जब इतना ज़्यादा कार्मिक ऋण है हमारे पार्टनर के साथ हमारा, तो कार्मिक ऋण आया कहाँ से और किसके साथ पूरा होना है, तो आया कहाँ से जानने के लिए हमें पास्ट लाइफ्स को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो कुछ हमने किया है या जो हमारे साथ हुआ है उसकी वजह से ही तो नहीं कहीं ये चीज़ें चल रही हैं। राइट। और अगर उसकी वजह से चल रही है तो हम यूजुअली क्या करते हैं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, अगर हम देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके साथ पास्ट लाइफ में हुई है जो बहुत ट्रॉमेटिक है, ठीक है, अगर हमें वो ट्रॉमा बहुत ज़्यादा फील हो रहा तो हम क्या करते हैं एज थेरेपिस्ट, एक पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन होता है जो हम दे सकते हैं पेशेंट को ताकि वो ट्रॉमा कैरी करके आगे की लाइफ में ना लेके आए। ये क्या होता है मैम? तो जैसे मान लीजिए, मैं बहुत रफ एग्जांपल देती हूँ, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपका कर रही हूँ अगर, ठीक है, आप अपनी पास्ट लाइफ में देख रहे हैं कि आप को आपके ही हस्बैंड ने जला के मार दिया, ठीक है, जब आप सो द मोमेंट ऑफ डेथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मरते हैं सबसे ज़्यादा ट्रॉमा वहाँ का कैरी करते हैं। अब जो इंसान जल के मर रहा है, आप उसका स्थिति समझिए क्या होगी। वो ट्रॉमा वो इंसान अपनी नेक्स्ट लाइफ टाइम में लेके आएगा। ट्रॉमा ऑफ फियर, ट्रॉमा ऑफ पेन, किसी ने जलाया है तो क्या है, ट्रस्ट गया। तो ये सेवरल लेयर्स हैं ट्रॉमा के जो आप कैरी करके अगले जन्म में लेके आ रहे हो। नाउ अगर आप वो चीज़ विटनेस कर रहे हो ना एज थेरेपिस्ट, हम वहाँ पर आपको वो चीज़ें बोल सकते हैं कि सबकॉन्शियस को लगे कि नहीं नहीं ये चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं हुई है, ये चीज़ के लिए आप माफ़ी दे सकते हो, ये चीज़ को आप कैरी नहीं कर सकते हो। सो देयर आर सर्टेन पोस्ट ट्रॉमेटिक पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस की जब आप हिप्नोसिस में हो, क्योंकि सबकॉन्शियस के लिए आप देख रहे हो या आप दोबारा जी रहे हो उसको फ़र्क नहीं पता है, उसके लिए तो ये टेप प्ले कर रहा है। तो टेप में जब आप रीराइट करते हो पॉजिटिव एफर्मेशंस कि वो इंसान का ट्रॉमा आप मीटर कम कर दें, जिस हद तक हो सके उसको सॉल्व कर दें, तो क्या है ना आगे आने वाली लाइफ टाइम में आपको वो ब्लॉकेजेस और वो ट्रॉमा फील ही नहीं होएगा। कोई भी पेन आपको नहीं पता ना वो ब्लॉकेज किधर फील हो रही है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जब वो ट्रिगर होगा, वो पेन ट्रिगर होगा, वो गुस्सा ट्रिगर होगा और आप वैसा बिहेव करने लग जाएंगे। तो वो चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें पिछली लाइफ में जाना है, समझना है कि क्या हुआ है आपके साथ, वहाँ पे उसका करेक्शन करना है बेसिकली। यानी कि जो अभी जो करंट लाइफ चल रही होती है, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें होना फील होती है, ब्लॉकेजेस जो होती है हमारी, और जो इवन फिजिकल पेन्स, बीमारियां, ये सारी चीज़ें जो है दे आर कैरीड ओवर यू नो लॉट ऑफ वेज। नॉट दैट कि अब छींक आ गई, बुखार हो गया, वो भी कैरीड ओवर, वो नहीं। बट अगर आपको बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के जिनका मेडिकल साइंस में इलाज ही नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, या फुल बॉडी पैरालाइज हो गई है, या सिवियर एडिक्शंस एंड फोबियाज हैं। बच्चे ऐसे हैं कि मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं दैट देयर मतलब
आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि अब उनके साथ किया क्या जाए. सो इट्स सबके लिए जो उस सोल के आसपास के लोग हैं, पेरेंट्स हो गए या रिश्तेदार हो गए, उन सब के लिए इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल. सो वहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले तो समझते हैं कि ये स्टोरी क्या है इसके पीछे की. सो वी हैव टू गो बैकवर्ड्स. हम बोलते हैं जैसे डायग्नोज करना है अगर, तो आपको पूरी जड़ तक जाना पड़ेगा. और जड़ तो सेवरल लाइफ टाइम्स पीछे तक चल रही है, तो आपको वो लाइफ टाइम देखनी ज़रूरी है जहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ का लिंक है. और जब आप वो देख लेंगे और वहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि ये ट्रॉमा आगे पास ऑन ना हो, ऐसा गाइडेंस दिया जाए, वो ही हम PLR में करते हैं. ताकि जब आप वापस कॉन्शियसनेस में आ जाते हो ना, आपको वो पेन फील नहीं होएंगे. धीरे धीरे आपको बीमारी का एहसास होना ख़त्म हो जाएगा. आप जिस तरीके से लोगों के साथ बातचीत करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन रिस्पॉन्सेस, वो आपके बदल जाएंगे. अच्छा. तो और मतलब मेरे साथ लाइफ ब्लॉकेज है वो हट जाएगी. ब्लॉकेज है मतलब मैंने खुद देखा है कि देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स. ठीक है. वो एकदम सेपरेटेड थे, अलग अलग जगह रह रहे हैं, और ये था कि बस अब डिवोर्स लेना है. उन्होंने 1 या 2 PLR सेशन लिए, उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया. उन्होंने हस्बैंड को कॉल किया कि नो, यू कम बैक, यू स्टे हियर. तो उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया, जिस बात से ना मैं ट्रिगर होती थी और एकदम गुस्सा आ जाता था और मुझे लगता था कि कितना गलत हो रहा है मेरे साथ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को अब उन चीज़ों पर गुस्सा ही नहीं आता, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती है. तो ऐसा क्या मुझे ऐसा लगता है कि यही इसके साथ ही है. तो मेरा रिएक्शन रिस्पॉन्स ही चेंज हो गया. लाइक आई एम चिल 80% ऑफ द टाइम. ऐसा क्या दिखा था PLR में? एक्सेप्टेंस आ गई है. अच्छा. एक्सेप्टेंस आ गई है उनको. ऑब्वियसली बहुत सारी लाइफ टाइम्स दिखती है. मैं आपके साथ केसेस भी शेयर कर सकती हूँ, बहुत सारे. कोई एक केस शेयर कीजिए मैम, जब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो. एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस शेयर करती हूँ. वो मेरे लिए भी एक्चुअली बहुत बहुत ओवरवेलमिंग केस था. कि वो केस सुनने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ कैसे मतलब खेल खेलती है एक तरीके से. अच्छा. सो एक लड़की है, गुजरात से बिलोंग करती है, और वो शायद बहुत साल पहले मेरे से उन्होंने टैरो रीडिंग कराया होगा, बट देन बीच में कभी बात नहीं. वापस से वो कुछ टाइम पहले मेरे टच में आई और उन्होंने कहा कि मेरे को ना वही इशू है जो मुझे शायद 8 साल पहले था, कि मेरी शादी नहीं हो रही है. अच्छा. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को कारण पता चले क्यों नहीं हो रही है. अच्छा. और आप मेरा आकाशिक कर दो. मैंने कहा ठीक है. वो आकाशिक सेशन में आए, और वो आकाशिक सेशन मेरे लिए भी ना ऐसा था कि जैसे ही मैंने एक हमारा प्रेयर होता है जो हम आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करने के लिए करते हैं. अच्छा. जैसे वो प्रेयर ओवर हुआ ना, और मैंने कहा कि ठीक है, अब मुझे जो डाउनलोड्स आएंगे मैं 15-20 मिनट का समय लूँगी, उसके बाद जो भी मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊँगी. ठीक है. तो पैरेलली आप भी जो है वीडियो कॉल पे थी, आप म्यूट करके आप आंख बंद करके बैठ सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि आपके रिकॉर्ड खुल रहे हैं, आप अगर थोड़े से भी इंट्यूटिव हो तो आपको भी चीज़ें दिख जाएंगी. राइट. ठीक है. तो उन्होंने कहा ठीक है. वो उधर आंख बंद करके बैठी है, मैं इधर बैठी हूँ. अब मुझे जैसे ही वो प्रेयर ख़त्म हुई ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांस आना बंद हो गई है. मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ कि मेरा ना घुट रहा है दम, और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा पूरा जैसे मैं आई एम गैस्पिंग फॉर समथिंग. अच्छा. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ. मैंने पानी पिया, फिर मैंने कहा कि ठीक है देखते हैं क्या हुआ. तो ये फिजिकल फीलिंग मुझे थ्रू आउट आती रही. उसके बाद मुझे दिखे जैसे आप पोस्ट सर्जरी जो मार्क्स होते हैं ना स्टिचेस के, तो मुझे दिख रहा है कि एक बॉडी पे बहुत भयानक कट्स लगे हुए हैं और उसमें स्टिच लगे हुए हैं बॉडी पे. ओके. और मैंने जब उसको और डीपर देखा तो जो लाइफ टाइम्स मुझे उसमें दिखी उसकी, तो मुझे ऐसा दिखा कि पहले फिगर आउट हुआ नहीं कि स्टिच है किधर, ये बॉडी पार्ट कौन सा है. हाँ. फिर मुझे दिखा इधर से लेके इधर का एरिया है. अच्छा. यहाँ पर जहाँ पे वो कट्स लगे हैं भयानक और स्टिचेस हैं. उसके बाद एक और लाइफ टाइम उनकी दिखी. अच्छा. और फिर 2-3 लाइफ टाइम दिखी. मतलब स्टोरी बहुत बड़ी है, 2 घंटा निकल जाएगा, तो मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ.
फिर जब जब मैंने वापस उनको बोला कि देखो मुझे ना सबसे पहले तो एक चोकिंग फीलिंग आई है, ठीक है, सो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सांस आना बंद हुआ है, दम घुटा है, सांस आना बंद हुआ है, समथिंग लाइक दैट। और ये ऐसा स्टिचेस दिखे, स्टिचेस का तो एक लाइफ टाइम पूरा दिखा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो मैंने उनको बताया। मैं जब उन्हें ये सब बता रही हूँ ना तो वो वहां पर रो रही हैं व्हाइल आई एम टेलिंग हर। तो मुझे लगा अभी तो मैंने पूरा बताया भी नहीं है तो क्या। जब मेरा ओवर हो गया ना, उन्होंने कहा कि मैम अब मैं आपको कुछ बताती हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप शायद मेरी स्टोरी को बिलीव नहीं करोगे, पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकती हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, और जो चीज़ें आप मुझे बोल रहे हो वो एक्चुअली मेरे ही खानदान में हुआ है ऐसा। अच्छा। तो मैंने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा 7 पीढ़ी पहले मेरे ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स जो थे, बेसिकली अब गुजरात के ये पहले पीछे से रहने वाले थे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि वो जो बंजारे लोग आते थे वो रहते थे कुछ टाइम के लिए, फिर चले जाते थे आगे। सो स्टॉप ओवर्स होते थे कारवां में, जो आते थे चले जाते थे। इनके किसी ग्रेट ग्रैंडफादर को जो है वो जो बंजारे में एक फीमेल होती है उनसे लगाव हो जाता है, उनसे ये जो है रिलेशन में आ जाते हैं, 2 बच्चे भी हो जाते हैं, बट कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा। उनको कि ये लेजिटिमेट रिश्ता है, आप बंजारे से कैसे वो हो सकता है। पहले ज़माने तो बहुत ऐसा होता था। तो क्या होता है कि ये बात उनके भाइयों को पता चलती है कि अच्छा। हमारे भाई ने ऐसा किया है। एक दिन इनके ही भाई जो हैं वो उस फीमेल को मतलब बुरी तरीके से दे रेप हर, टॉर्चर हर, उनके ब्रेस्ट वगैरह सब काट के एंड उनको वो डुबो देते हैं पानी में। अच्छा। तो बोल रही है जो विजुअल आपको आए वो विजुअल मुझे भी आए। हाँ, वाइल आई वॉज सिटिंग, और मुझे 100% ये फीलिंग है कि ये वही हैं। हमारे ही बेसिकली इनको ना बचपन से ऐसे विजुअल आते थे कि एक ऐसा होते हुए देखती थी। अच्छा। अब घर में कोई बिलीव करने को तैयार नहीं। तो इन्होंने कहा कि मैं बहुत साल पहले हम गांव गए थे, वहां पे एक बहुत बूढ़ी दादी थी, 100 साल के ऊपर की एज होगी। उन्होंने ये बात प्रूव की कि ऐसा कुछ हुआ था, कि तुम्हारे ही जो दादा चाचा रहे थे उन्होंने ऐसा किया था, एंड दिस हैज हैपेंड इन योर फैमिली। और इनको ऐसा लगता था कि ये उनके क्योंकि 2 बच्चे थे उस फीमेल के, एक जो बच्चा था ना, ये जो मेरी क्लाइंट थी उसको लगता था ये वही बच्चा है, ये सेम लड़की है और इसी की माँ के साथ ऐसा हुआ है। तो इसको बचपन से ऐसा लगता है कि ये मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करती, मेरी माँ कोई और ही है। और कहती आप मानेंगे नहीं, और मैंने उनको पास लाइफ आकाशिक जब कर रही थी मैंने उनको ये भी बोला था, आपके जीवन में एक ऐसा मौका आएगा जब आप किसी की ज़िंदगी बचाओगे, किसी की सेवा करोगे, क्योंकि आपकी आंखों के आगे से एक ज़िंदगी गई है, भगवान आपको मौका देगा। उन्होंने कहा मेरे पास मौका आया। अच्छा, आया था? कहती मैं नर्स हूँ। ओह अच्छा। वो कहती मैं नर्स का काम करती हूँ। सो जैसे बहुत घरों में जैसे ज़रूरत होती है ना होम नर्स की, तो कहती मैं वो करती हूँ। उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई कि मैंने कैसे ये सब किया। एंड देन उन्होंने कहा आप देखिए मैं कहाँ से उठ के कहाँ आई हूँ। वो इस वक्त इजराइल में है। अच्छा। वॉर वाली कंट्री है। और वो कहती हैं कि जिनका सेवा करने में आई हूँ वो अराउंड 93 ईयर ओल्ड की ओल्ड लेडी हैं। अच्छा। कहती हैं वो एक दिन आके मुझे एक टोकरी गहनों की देती हैं, सिल्वर के गहने, जैसे गुजराती लोग बहुत पुराने ज़माने पहनते थे। इजराइल में वो बंदी उनको वो देती हैं, वो कहती हैं कि ये तेरे ही हैं। अच्छा। ये तेरे ही हैं। अच्छा। तेरी माँ तेरे लिए रख गई थी। अच्छा। एंड शी वॉज शॉक्ड, क्योंकि ये तो बचपन से इनको लगता है कि मेरा और उस सोल का कोई कनेक्शन है। बट वो कह रही है कि मतलब साक्षात रूप में ऐसा लगा कि ये उनकी ही बिलोंगिंग्स हैं जो मुझे इजराइल में कोई बूढ़ी औरत दे रही है। तो कह रही आपने जो जो चीज़ें मुझे इस वक्त बताई हैं
वो चीज़ें मैं खुद सुन चुकी हूँ, मुझे पता है ये सारी चीज़ें हैं, और वो उन्हीं की स्पिरिट है और उन्हीं का वो है, क्योंकि उनका श्राप लगा था कि 7 पीढ़ी तक तेरे घर में किसी का रिश्ता नहीं पनपेगा। Oh my और कहती ऐसा ही है, मेरे पूरे फैमिली में किसी का रिलेशनशिप नहीं है, तो नहीं चल रहा है, नहीं तो। और कह रही मेरी जो पीढ़ी है वो 7वीं ही पीढ़ी है, मेरे जो ब्रदर की पीढ़ी है। तो फिर सॉल्यूशन क्या देते हैं मैम आप उस तो टाइम जब पे? हम आकाशिक कर रहे होते हैं ना, आकाशिक के बाद में हम यूजुअली, हमें आकाशिक दिखाने वाला कौन है? हमारे मास्टर्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं जो राह दिखाते हैं हमें। तो हम उनसे ही पूछते हैं कि ये जो हमारे सामने बैठे हैं, इनके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो ये कर सकते हैं जिसकी वजह से इनको या तो थोड़ा आराम मिले या इनका काम बने। अच्छा, गाइडेंस ही मिलती है। गाइडेंस। तो आप सोचेंगे आकाशिक में ही रेमेडी आती है, तो मैं अपना दिमाग लॉजिक आकाशिक में लगा ही नहीं सकती। जब तक उनके रिकॉर्ड खुले हैं, उनको गाइडेंस वहीं से, आकाशा से ही मिलेगी। और सिंपल सी रेमेडी भी आती हैं कि सिर्फ ये करना है। अच्छा। और मैंने क्लाइंट्स को देखा है, मतलब आप सोचिए अगले दिन विदिन 2 डेज 3 डेज भी इफेक्ट आए हैं। ओके, 2 to 3 डेज 2 to 3 डेज में इफेक्ट, और सिंपल रेमेडी, कुछ नहीं करना था। ऐसे केसेस तो वहीं से रेमेडी आती है कि आप इनको बोलें कि ये करें या इसको ये करना है, तो मुझे कभी सुनाई देगा, मतलब जैसे कोई टीचर आके बोलता है ना डांट के, हाँ जी, इसको बोलो ऐसे करना है। अच्छा। या कुछ एकदम से आपको विजन दिखेगा, तो फीलिंग होगी, या तो उस तरीके से मतलब पूरा आपको मिल जाएगा आंसर कि क्या करना है, एंड देन वी रैप अप द सेशन। गाइडेंस लेके ही हम रैप अप करते हैं। कभी कभी गाइडेंस आती है, कभी कभी नहीं भी आती है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार ही मास्टर बता रहे हैं, क्योंकि कुछ अगर कार्मिकली आपको भोगना है, वो तो आपको भोगना है, फिर तो आपके लिए कोई गाइडेंस। कभी कभी वो डायरेक्ट बोलते हैं कुछ नहीं काम करेगा इस पे। अच्छा, ऐसे भी बोलते हैं? एकदम ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं काम करेगा। तो ऐसा असर्टिव टोन में भी बोलेंगे, कभी प्यार से, कभी कुछ। तो जिस हिसाब से जैसे मास्टर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि मल्टीपल गाइडेड बीइंग्स होते हैं ना, जो हमारे सोल को प्रोटेक्ट करते हैं, ओवरसी करते हैं, देखते हैं, तो उस हिसाब से जो आएंगे वो वैसे देखेंगे। एक इसी मैं जो इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, एक ऐसी लेडी हैं, बॉम्बे से हैं वो, एंड लाइक ओल्ड लेडी, 65 अराउंड होगी उनकी एज। तो उनका, जब मैं आकाशिक कर रही थी, और उनका प्रॉब्लम यही था कि मेरे ना, मतलब मैं इतना प्यार करती हूँ मेरे बच्चों से, पर मेरे बच्चे जो है मेरे पास रहते ही नहीं है। अच्छा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, दोनों मेरे से दूर हो गए और अपने अपने काम के चक्कर में सब निकल गए। अब मतलब मैं तरस गई हूँ कि कोई मेरे पास हो बैठने वाला, कुछ अब ओल्ड एज हो गई है, सो देयर इज नोबडी अराउंड मी टू शेयर दैट। तो उनका खैर एनीवे और भी 1-2 चीज़ें इशू थी जिसके लिए आकाशिक किया। अच्छा। अब सिंपल उनको ना रेमेडी एक निकली उनके लिए, क्योंकि वो उनके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड थी। तो वो रेमेडी ये थी कि उनको सिर्फ जाकर के ना पेड़ को हग करना था। अच्छा, ट्री बस? को बस। और सॉल्यूशन होगा? तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा कि ये क्या रेमेडी है, कुछ भी बोल रहे हो, मतलब क्या बकवास है ये। क्योंकि मुझे जब रेमेडी आई तो मैंने मन में ये सोचा, मैंने कहा ये क्या रेमेडी है यार, मास्टर्स ये क्या बता रहे हो। अच्छा। तो मैंने उनको बोली, मैंने कहा देखिए मुझे ये मैसेज आया है, आप करके देख लीजिए। आप बोले, तीसरे दिन उनका फ़ोन आया, मेरा बेटा आया घर और वो इतनी खुश, वो फीमेल, वो इतनी एक्साइटेड होके बता रही थी, मैंने उसके लिए ये बनाया, मैंने उसके लिए वो बनाया, मैंने उसके लिए बनाया, वो और बहू और सब घर पे आए थे और मुझे इतना अच्छा लगा। और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था जब आपने मुझे ये रेमेडी बताई थी कि रेमेडी एक्चुअली में काम करेगी। और मैंने भी, क्योंकि मुझे कुछ करने को नहीं था, तो मैंने अगले दिन से उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। कितने दिन किया उन्होंने? तीसरे ही दिन बेटा आ गया था। तीसरे दिन ही आ गया था। तो कह रही लेकिन मैं इसे करती रहूंगी, मुझे इतना अच्छा लगता है ये करने के बाद, क्योंकि उनका ऑब्वियसली एक स्टोरी थी, एक पास्ट लाइफ पूरा लिंक था उस पर्टिकुलर फिनोमिना से। सो दैट्स व्हाई इट वर्कड फॉर हर। मैं वैसे आपसे नॉर्मल में पूछता हूँ, हाँ, आप जो PRR वगैरह करते हो, आपको कैसी फीलिंग होती है? मतलब डर फील होता है या मजा आता है क्या, या फिर लगता है यार बस जल्दी करके हटो इसे? नहीं, ऐसा तो कभी भी जल्दी करके हटने वाला होता है तो मैं करती ही नहीं हूँ। अगर किसी ने ऐसा मूड है कि आपको नहीं फील हो रहा है करने का, तो मैं लूंगी ही नहीं अपॉइंटमेंट। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज अलाइंड होनी चाहिए। आपको सर दर्द हो रहा है, आप ऑलरेडी सुबह से क्लाइंट देख रहे हो, तो आपको अगर लग रहा है कि बेस्ट नहीं दे पाओगे, तो आप बिल्कुल भी ना करें वो काम।
क्योंकि अगला इंसान बहुत उम्मीद से आ रहा है आपके पास, सही बात है, पैसे खर्च पैसे करके खर्च आ रहा है आपके पास, उस चीज की आपको वैल्यू और रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। सही बात है। आप अगले दिन का अपॉइंटमेंट दो, कोई बात नहीं, हम्म, थोड़ा सा लेकिन वो fresh लगेगा mind उनको, से, बट सही से। एटलीस्ट आपको अपना काम 100% ऑनेस्टी के साथ करना है। और पीएलआर जब आप कर रहे होते हैं तो कोई डर की फीलिंग नहीं होती है, आप एज अ डॉक्टर हो उनके सामने, आपका पूरा पूरा ध्यान उस पे होना चाहिए कि इनको ठीक कैसे किया जाए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गाइड द सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर, ताकि इनके इशू जो हैं वो सॉल्व हो जाए। राइट मैम, आज हम थोड़ा सा रूल्स की भी बात कर रहे थे, हाँ कुछ साइंस वगैरह की भी, हाँ तो मैं एक आपसे जानना चाहूंगा जो शायद आई थिंक लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, पैसे के लिए भी कोई रूल्स होता है? पैसे के लिए एक बहुत ही पावरफुल, मैं अगेन एक इमेजरी बताऊंगी। ओके, जो आप जितने भी लोग जिनको कर्जा है, जितने भी लोग जिनको लग रहा है मेरे काम रुक गए हैं, बन नहीं रहे हैं, अच्छा आप वो वॉलपेपर एक बार लगा के देखिए, अच्छा, और अगेन ट्रायंगल वाली रेमेडी की तरह आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या असर हुआ, और वो है फिनिक्स का वॉलपेपर। अच्छा, हम एक यहाँ पे लगा गोल्डन देते हैं, आप फिनिक्स, देख हाँ, लीजिएगा आप स्क्रीन पे देख लीजिए, Right. आपकी स्क्रीन पे दिखा देंगे विकास जी। जी जी बिल्कुल, फिनिक्स का वॉलपेपर, गोल्डन फिनिक्स, ओके, वो आपको अपने मोबाइल पे लगाना है, एंड देन आप देखिए, आप हो सके तो उसको घर पे पेंटिंग भी लगा सकते हैं, अच्छा, बट इससे आप टेस्ट करिए कि आपको कितना फर्क दे रहा है, आपके काम क्या क्या बढ़ रहा है, बिकॉज कितने समय के लिए रखना है इसे? ऐसी पर रखे रहे और कभी भी लगा दें? आपका जब काम हो जाए आप चेंज कर दीजिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि मेरा मूवमेंट हो गया पैसों का, आप चेंज कर दीजिए। अर्जेंट मनी चाहिए हो तो उसमें भी वर्क करता है मैम? बिल्कुल। फिनिक्स का देखिए, अब फिनिक्स एज अ सिंबल क्या डिनोट करता है, समथिंग दैट इज राइजिंग फ्रॉम द एशेस, तो फायर साइन को डिनोट करता है, और एकदम जीरो से ऊपर जो चीज आती है, बैरियर्स तोड़ के जो चीज आती है, वो फिनिक्स रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जब भी कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे हमें लग रहा है अगेन एनर्जी है ही नहीं, मूव नहीं कर रहा कुछ भी, तो ये फिनिक्स विल राइज एंड दैट विल ब्रिंग इन द एनर्जी क्या बात जो है, आपको चाहिए। आज ही लगा लो भैया फिनिक्स। क्यों भाई, फिनिक्स मैं भी का ट्राई wallpaper, करूंगा मैम, बिल्कुल ट्राई करिए, और जो ट्राई कर रहा है वो कमेंट में जरूर बताए, मैम भी बिल्कुल कह रही है। बताएं, बिल्कुल बताएं, जी। क्योंकि ऐसा जैसा हमने बोला पिछले पॉडकास्ट में, जितने लोगों ने वो ट्रायंगल रेमेडी करी है उन्होंने कमेंट में बताया है, मुझे आज तक उसके मैसेजेस आते हैं कि हमारा ये काम हो गया, ये काम हो गया। तो मुझे ये वाली रेमेडी भी अगर आप करते हैं तो मुझे क्या रिजल्ट है वो जरूर बताइएगा। हाँ, और इम्पेशेंट नहीं होना है, सब्र रखना है थोड़ा, ये चीजें काम करती हैं, बट अगर आपको लगेगा अरे लगा लिया आज ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, यू हैव टू गिव इट सम टाइम, ताकि वो एनर्जी एटलीस्ट मूवमेंट शुरू हो। कभी कभी क्या होता है ना, Minimum 24 मूवमेंट, to 48 hours। हाँ मूवमेंट कभी कभी क्या होता है आपके आसपास से शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बट उसको उस जोन तक आने दीजिए, पर्टिकुलर इशू तक आने दीजिए करने के लिए। सो थोड़ा धैर्य रखें। और मैम अगर रिलेशन और पैसा दोनों को ही अगर अट्रैक्ट करना हो तो कोई एक सिंपल फिनिक्स का वॉलपेपर रिलेशनशिप और पैसा दोनों के लिए है, क्योंकि ये क्या है ना, ये इनिशिएशन के लिए है, कोई चीज जो नहीं बन रही उसके लिए है, कोई भी चीज जो अटकी हुई है, जो रुकी हुई है, उसमें नई जान डालने के लिए फिनिक्स का वॉलपेपर ही है। दिस इज फॉर बोथ रिलेशनशिप एंड मनी। ओके मैम, जैसे जब तक आपसे बात करता हूँ ना मैं, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ना पीएलआर ही होता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आप फील होने लग गया अंदर से। मुझे भी ऐसे ही लगता है। जब से मैंने पीएलआर सीखा तो मैंने बहुत पहले था अपने फादर से, आई थिंक 13-14 साल पहले, फिर दोबारा से भी मैंने और सीखा व्हेन माय फादर वाज नो मोर, एंड मुझे लगा कि शायद और इसमें मुझे रिसर्च और करना है। तो उसके बाद में जितने भी क्लाइंट्स मैंने पीएलआर किया है जिनके ऊपर, आई थिंक 100% ऑफ द क्लाइंट्स, उनको किसी ना किसी एरिया पे ना, लाइक देयर लाइफ हैज चेंज्ड, देयर पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड 100%। वो कहते हैं कि अब वो चीजें हमको ना बॉदर ही नहीं करती हैं, क्योंकि क्या है ना, जब आप वो चीज देख लेते हैं राइट कि ये हमने किया है इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है, तो क्या है ना, एक्सेप्टेंस आ गया। राइट, तो उसको करेक्ट कौन करेगा, आप ही करोगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब विटनेस करने के बाद एंड विद पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस धीरे 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 वो चीज़ बेहतर होने लगती है। ओके। तो उसमें चाहे आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, चाहे कोई मेडिकल कंडीशन है, चाहे आपकी रोज़मर्रा से की ज़िंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट इम्पॉर्टेंट होता है ये एनालाइज करना कि किस क्लाइंट के लिए क्या काम करेगा।
किसके लिए आकाशिक काम करेगा, किसके लिए किसके लिए? पीएलआर काम करेगा, बट दोनों ही कर्मा के जोन में हैं राइट। और हम सब यहाँ पे कर्मा को भोगने आए हैं, तो ये दोनों ही बेसिकली अल्टीमेट सोल्यूशन होते हैं। राइट। बट जो लोग भी मैजिक और मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि 100 करोड़ का लोन है हमारे ऊपर, आप आकाशिक कर दो, अच्छा, और मैं बोलूँ एक सेशन के बाद 100 करोड़ का लोन हो जाए, ऐसा नहीं होएगा। ओके। आकाशिक एंड पीएलआर इज नॉट मैजिक। इसके लिए आपको बहुत ही एक वैसे लेंस से देखना है जैसे आपको कोई बीमारी हो गई और आप फिजियोथेरेपी या एक्यूप्रेशर ले रहे हो। ओके। धीरे 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 होगा। धीरे धीरे करके वो जड़ से आपकी चीजें यानी रिवायर कर देगा चीजों को। तो क्या एनर्जी भी पूरी रिवायर हो जाएगी। राइट। तो आपको जो लोग मिलेंगे, आपकी जिनसे बातचीत होगी, आपको जो कॉल्स आएंगे, वो सब अलग एनर्जी के साथ आएंगे। राइट। जो पैसा लेने के लिए आता था अब वो देने के लिए आएगा। राइट। सो धीरे धीरे वो चेंजेस आते हैं। मैम एक मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि ये जो रिश्ता जुड़ा हुआ है 7 जन्म का है, हाँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पिछला जन्म का रिश्ता जो पिछली बार था पार्टनर वो इस समय भी पार्टनर? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल है ऐसा? एब्सोल्युटली हो सकता है। और जिनकी लव लाइफ अधूरी रह जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे किसी को साथ शादी करनी है लेकिन नहीं हो पाई, अधूरा रह गया, किसी की डेथ हो गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नेक्स्ट लाइफ? इसका कारण मैं बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता अधूरा रह गया, और आप वो अधूरा क्यों रह गया, बिकॉज किसी भी प्रीवियस लाइफ टाइम में आपने ऐसा किसी को फील कराया है, आपके साथ वैसा हो रहा है। यूजुअली जो हमारे साथ चीजें होती हैं इस जन्म में वो वही होती हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी हैड डन इन द पास्ट, या हमने किसी के साथ किया है या किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है। तो सेम रिस्पॉन्स, सेम फीलिंग से जब आप नहीं निकलेंगे तो आपका कार्मिक डिसोल्यूशन नहीं होता। तो मैम इसका मतलब ये है कि हम जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब वो पिछले जन्म का ही है, कोई ना कोई तो कार्मिक है, कर्मा उससे जुड़ा हुआ है ना। अब वो क्या कर्मा है वो जानना इम्पोर्टेंट है। और किसी के बार बार अगर रिलेशनशिप टूटते जा रहे हैं, ये बिल्कुल पैटर्न हो सकता है। देखिए एक होता है कार्मिक, आपने कुछ जनरेट किया नया कर्मा और उसका आप रिजल्ट भोग रहे हैं, है ना। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि हम हर जन्म में एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि हम एज हस्बैंड वाइफ ही आएंगे, और आप देखेंगे 7 जन्म में सेम हस्बैंड वाइफ चलते चले आ रहे हैं। दैट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट। कई बार सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि हम इसी तरीके की डेथ एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, तो उससे क्या है ना, अब मान लीजिए कोई बहुत ही भयानक डेथ आप अगर देखें या ऐसा कोई केस देखें जहाँ पे बहुत ब्रूटैलिटी हुई है, बहुत भयानक तरीके से कोई इंसान गया है ये बॉडी छोड़ के, तो क्या है ना, सोल एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है कि मैं अगर ये चीज एक्सपीरियंस करूंगी आई विल बी एलिवेटेड टू अ सर्टेन डिग्री। तो मैं क्या है ना 4-5 जन्म बाईपास कर दूंगी। अच्छा। एक ही जन्म में अगर मैं इतना एक्सपीरियंस कर लूं, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग। मैंने अगर बोला कि मैं 3 क्लास का सिलेबस एक ही क्लास में पूरा कर दूंगी और मैं सीधा 1st से 4th में चली जाऊंगी, तो व्हाई नॉट। राइट, दैट इज व्हाई जितना भी पेन और ट्रॉमा है आप एक ही लाइफ टाइम में अगर कर लेते हैं तो इट मीन्स आप उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। So, वो ग्रेजुअली नहीं हो रहा, वो एकदम फटाफट हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मान लीजिए आपसे पीएलआर अभी नहीं करवा पा रहे लेकिन चाहते हैं कि उनकी लव रिलेशनशिप में थोड़ा सुधार हो, तो कोई उपाय या कोई सिंबल कोई चीज हो थोड़ा आप बताना चाहें? देखिए, लव और रिलेशनशिप का जो सिंबल था मैंने आपको गेबो वाला वो बताया है, वो हर एक उसमें करेगा। लव रिलेशनशिप शादी से रिलेटेड एक महा उपाय जो मैंने बताया वो बताया है, और एक छोटा और स्मॉल रेमेडी जो मैं बोलना चाहूंगी वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनकी शादी नहीं हुई है बट दे वांट टू मैरी अ सर्टेन पर्सन, या चाहते हैं कि हम एक रिलेशनशिप में आ जाएं, या लव लाइफ हमारी चल पड़े। तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है कि एक कांच की छोटी सी बोतल लेंगे ट्रांसपेरेंट, उसमें आपको शहद डाल देना है। ठीक है, शहद डालने के बाद में आपको एक छोटे से वाइट पीस ऑफ पेपर पे अपना इंटेंशन लिखना है कि मैं ये चीज चाहती हूँ, या मैं ये चीज मुझे मेरी जिंदगी में मिले। और वो पेपर, वाइट पेपर को आपको फोल्ड करके वो शहद वाली जो शीशी है आपको उसमें डालना है, और ऊपर से उसको
लिड लगा दीजिए, बंद कर दीजिए। उस चीज़ को आपने अपने नॉर्थ ईस्ट में रख देना है, नॉर्थ ईस्ट में रख देना है, ओके एंड जस्ट लेट दैट बी देयर। वो अपना काम करेगा अच्छा। अपने हिसाब से, आपको बस ये करके भूल जाना है, छोड़ देना है। और जब काम हो जाए तो फिर में काम हो जाए, उस आप पड़े बॉटल भी का रहने दे सकते हैं, आप उसको अच्छा डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं कि जो मटेरियल है वो अपने गमले में या पौधे में डाल अच्छा दिया। अपने गमले में भी डाल हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कुछ लोग डाल कहते दिया। हैं कि अपने गमले में नहीं, कहीं बाहर डाल के आओ। नहीं नहीं नहीं, ये कहीं पे भी कर लो। ये लाल किताब वाला रेमेडी हाँ नहीं हाँ है, लाल किताब ये के थोड़ा सा फेंगशुई वाला रेमेडी है। ओके तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो आपने एक बहुत इंटेंट और एनर्जी के साथ क्रिएट की है, आप उसे कोई भी नेचुरल वे में डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, कहीं पे भी, ओके। इट डजंट मैटर। आई थिंक आपने आप शादी से रिलेटेड हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी शादी से रिलेटेड तो बिल्कुल ये सीजन ही है, एंड आई Right. विश कि जिन लोगों की भी शादी रिलेशनशिप की गाड़ी कहीं भी अटकी है तो वो चल पड़े। और अगर फिर भी कोई पर्सनल चाहता है बिल्कुल कनेक्शन बनाना, बिल्कुल। तो मैम का जो है, मैं पूरी जो नंबर है सारा हाँ, कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाल दीजिएगा। आप डायरेक्ट मैम से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैम चलते बिल्कुल। चलते हम अपने गेस्ट के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, अच्छा। वो आपको पता ही है। तो मैं एक छोटा रैपिड फायर बिल्कुल, राउंड आपके बिल्कुल। साथ खेलना चाहता हूँ, बिल्कुल। तो चलिए रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है मैम, पहला मेरा आपसे क्वेश्चन, जी। एक सिंबल जो आप पर्सनली अपने लव या मैरिज लाइफ के लिए यूज करते हो। लव और मैरिड लाइफ के लिए मैं पर्सनली, मैं ट्रायंगल वाला ही सिंबल, आप मेरे फोन में अभी भी देखेंगे कि वो वॉलपेपर है। अच्छा ओके। हाँ, कब से हमेशा कर रहे हैं रहता मैम? है वो आई थिंक बहुत काफी समय हो गया, वो सेम वॉलपेपर आपको मेरे फोन पे मिलेगा। कुछ फर्क दिखा मैम? बिल्कुल दिखता है। हम तो इस अच्छा, प्रोफेशन में कि हर दिन Right. हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। राइट। अगर आप दूसरे को अपलिफ्ट या एलिवेट कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको Right. अच्छी होते हुए ठीक है दिखेंगी। मैम। सेकंड, अगर किसी को सिर्फ एक दिन में रिलेशनशिप एनर्जी शिफ्ट करनी हो तो आप कौन सा उपाय सजेस्ट करोगे? देखिए, ये एक दिन वाले ना बड़े डेंजरस होते हैं उपाय। मैम आजकल तो एक एक घंटे वाले निकल आते हैं। हाँ, एक घंटे वाले, आई डोंट नो कि वो एक घंटे में कैसा होता है, बट Right. एनीवे जो मैंने पॉडकास्ट में आपको गेबो सिंबल दिया था, दैट वर्क्स मैजिकली। ओके तो अगर आपको ऐसा कुछ स्पीडी उसमें चाहिए तो Right. आप बिल्कुल वो करें। चलिए ठीक है भाई, मैं गेबो भूलूंगा नहीं, लगा दूंगा स्क्रीन पे, नहीं तो हाँ, दर्शक ही नहीं बिल्कुल, छोड़ेंगे मुझे। बिल्कुल लगा दीजिएगा। ठीक है मैम। नेक्स्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सबसे शॉकिंग चीज क्या देखी आपने, अगर एक कोई चीज बताना चाहे तो? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमारे लिए कुछ भी शॉकिंग नहीं है। अच्छा। कुछ भी शॉकिंग नहीं है। आप वर्स से वर्स भी देख सकते हैं, आप स्पिरिट एनकाउंटर्स भी देख सकते हैं, आप दुनिया की सारी चीज़ें देख सकते हैं, मास्टर से मिल सकते हैं, एंसेस्टर से मिल सकते हैं, ओके स्पिरिट गाइड से मिल सकते हैं। आप जिनको बहुत प्यार करते थे जो इस दुनिया में नहीं है, आप उनको भी एनकाउंटर कर सकते हैं। ओके। आप ऐसी लाइफ टाइम्स भी देख सकते हैं जहाँ आप ह्यूमन फॉर्म में नहीं भी थे। अच्छा। सो नाउ नथिंग इज लाइक शॉकिंग फॉर मी एनी मोर। राइट। नेक्स्ट मैम, आकाशिक रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा शॉकिंग लोग किस सवाल का आंसर ढूंढने आते हैं? देखिए, मोस्टली आप अगर पूछें कि किस टाइप के, हाँ किस टाइप के, एक तरीके से। पहली चीज तो ये है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे लोग आंसर्स ढूंढने आते हैं। ओके दूसरा, लोन और डेट से रिलेटेड बहुत सारे, कर्जा है बहुत ज्यादा। और तीसरा, कुछ ऐसी जगह और प्रॉपर्टीज हैं जो नहीं बिक रही सालों से, अच्छा, वो वाले लोग भी उसमें आते भी हैं। सॉल्यूशन देते हैं आप? क्योंकि वो मोस्टली क्या है ना, इट इज सराउंडेड बाय एंटिटीज। ओके। तो अगर कोई ऐसी जगह है जो हाँ, अबैंडन्ड है सही और बात है। एंटिटीज कवर करके बैठे हैं, तो वो नहीं बिकने देंगे उसको, तो वहां पे आकाशिक काम करता है। Right. तो कोई भी चीज आप यूजुअली नहीं, जिसका सॉल्यूशन मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आपको आकाशिक के अलार्म में मिल जाएगा। हाँ। ठीक है मैम। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ एक लाइन में लव लाइफ बदलनी है तो जवाब आपका क्या होगा? सबसे पहले अपने आप को बदलो, और दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। हम अपने आप को नहीं बदलते और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ XYZ हो जाए। जब आप अपने आप को समझ जाएंगे राइट और आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट करना सीख लेंगे और समझ में आ जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए सीखना ज़रूरी है, तो फिर सामने कोई भी हो,
आपका रिलेशनशिप उसके साथ मधुर ही रहने वाला है, बिकॉज जब तक आपका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता। अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर सकते तो आप किसी की कंपनी नहीं एंजॉय कर पाएंगे। सही बात है। थैंक यू सो मच मैम, आपने Thank बहुत ही you. अच्छी आज सारी बातें बताई और आई थिंक आप सबका भी सॉल्यूशन होगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम सिर्फ मेंबर्स के लिए लाए हैं, तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन का बटन आ रहा है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब मैडम सीधा शिफ्ट हो रही है मेंबरशिप में जी। तो मेंबर्स ओनली पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। और कौन सी आप रेमेडी, कौन सा र्यून्स आप अपनाने वाले हैं, किसका यूज कर रहे हो और उसका क्या फायदा मिला, वो कमेंट में जरूर बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू विकास जी।